मैं हूँ रितु शर्मा, आपकी मैथ मेंटर, और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट पर। इसमें हमने सीटेट पेपर 1 की मैथ की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज उसका डे 3 है। अभी तक हमने उसमें नंबर सिस्टम के बेसिक्स करे हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म कर ली है। जो आज की वीडियो है उसमें नंबर सिस्टम पर नंबर्स के ऑपरेशंस करेंगे, मतलब ऑपरेशंस ऑन नंबर जो हमारे होते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन जो हम नंबर्स पे लगाते हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फर्स्ट आता है आपका एडिशन। एडिशन होता क्या है? बेसिकली एडिशन क्या होता है? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं, इनको एक साथ लेकर आते हैं, तो उसको हम एडिशन कहते हैं। सेम नंबर में कि जब हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ज्वाइनिंग टू और मोर देन टू नंबर्स ऑल टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड द एडिशन। इसका सिंबल क्या होता है? इसको हम प्लस के थ्रू डिनोट करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू करें, जैसे हमने 56 और 27, हमारे पास दो नंबर हैं, हमने 56 और 27 को ऐड किया, मतलब ऐड किया, इन दोनों को जोड़ा, तो हमारा रिजल्ट आया 83। तो ये होता है एडिशन, ज्वाइनिंग टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल। सबका एक साथ मिलाकर टोटल निकालना ही एडिशन होता है। तो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? आपके पास कोई बड़ा नंबर है, कोई भी नंबर है, आपने उसमें से कुछ नंबर निकाल लिए, तो उसको ही बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो रिमूविंग और टेकिंग अवे अ नंबर फ्रॉम द अनदर नंबर, किसी चीज में से कुछ चीज निकाल देना या कुछ चीज कम कर देना, वो कहलाता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है माइनस, और इसके एग्जांपल है 83 में से अगर हमने 27 माइनस करें देन वी गेट 56। देखिए मैं इसकी एक सुपर ट्रिक बताती हूँ कि आप एग्जाम में, सीटेट के पेपर में या किसी भी एग्जाम में कैसे पहचानोगे कि ये क्वेश्चन एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है। जहां भी आपका ऑल, टुगेदर, इन ऑल, टुगेदर, टोटल, इस टाइप के कीवर्ड्स लिखे हों तो आप समझ जाना उस क्वेश्चन में हमको एडिशन करना है, ठीक है। और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का होता है, अगर कहीं पर आपका डिफरेंस, लेफ्ट, टेक अवे, इस टाइप के कीवर्ड्स लिखे हों तो आप समझ जाना उस क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन करना है। आई होप ये टॉपिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आया होगा। ये बेसिक ऑपरेशन होता है किसी भी नंबर पर हम जो अप्लाई करते हैं। अब आता है इसका पेडागोजी। बच्चों को इसकी पेडागोजी कैसे समझाएं? क्या होता है कि हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ना करके बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज करते हैं। जैसे हमने दे दिया, हमने बोला कि आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, हमने आपको 3 और दे दी, मोर 3 दे दी, तो अब आपके पास टोटल कितनी हो गई? तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा काउंट करेगा कि 5 चॉकलेट्स हैं और मैम ने 3 और दे दी हैं, तो टोटल मेरे पास अब कितनी हो गई? 5, और 5 में 3 और काउंट करो, वो 6, 7, 8, अब मेरे पास टोटल 8 हो गई। तो इन बेसिक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बच्चा जो है एडिशन करना सीख जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन को शो करें, सब्ट्रैक्शन कैसे समझाएंगे, तो इसी एग्जाम्पल को ले कि हमारे कि एक बच्चे के पास 5 चॉकलेट्स हैं, मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें से 2 दे दो, तो अब मैंने उससे ले लिया, तो उसके पास उस चॉकलेट की कमी हो गई, तो बच्चा सीख जाएगा कि अब मैम ने मेरे पास 5 थी, मैम ने मेरे से 2 ले ली, अब मेरे पास कितनी बची? 3 बची। तो इस तरीके से बच्चा सब्ट्रैक्शन भी सीख जाएगा। तो जो हमारा बेसिक पेडागोजी जो हमें सिखाती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएं, तो हमेशा कंक्रीट से लेकर एब्स्ट्रैक्ट तक जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। कोई भी तरीका एग्जाम में जो आप सीटेट के क्वेश्चंस करोगे उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, क्योंकि बेसिकली जो सीटेट की पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं हम उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, तभी हम उनका राइट आंसर निकाल सकते हैं। कि अगर हम एक टीचर हैं तो हम बच्चे को कैसे समझाएंगे, अगर हम एक टीचर हैं तो हम बच्चे की किस बात पर फोकस करेंगे कि भाई ये वाला करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। जैसे हमेशा कभी भी हमें रोट मेमोराइजेशन पर जोर नहीं देना चाहिए। हमें चाहिए कि बच्चे को टॉपिक को अच्छे से समझाएं। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को रियल लाइफ एग्जाम्पल से लेकर शुरू करोगे, देन धीरे धीरे उसके स्टेप बढ़ाकर मेजर स्टेप पर आप उसके बहुत ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब टिपिकल पे पहुंच जाओगे, सिंपल से हाई पर।
पहुंच जाओगे तो बच्चे को इजीली वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके मेरा भी ये मोटिव रहता है कि मैं आपको इजी तरीके से समझाऊं जिससे आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर सको और उससे ऊपर के जो क्वेश्चन होंगे, उससे लेवल हाई के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी इजीली कर सकोगे। तो आई होप आज का टॉपिक जो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत बेसिक टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 ऑपरेशन और है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वो भी करेंगे। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स एंड द सिंप्लीफिकेशन, किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उनको भी हम इतने अच्छी तरीके से करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ऑपरेशन ऑफ ऑन नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।